छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं एवं 12वीं के स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा में 10 से 20 तक बोनस अंक दिए जाएंगे। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक एवं अन्य चयनित गतिविधियों में शामिल छात्रों को भी बोनस अंक का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर खिलाड़ियों की सूची मांगी है। राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाले छात्रों को 10 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी करने वालों को 15 अंक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र के स्कूलों से पात्र छात्रों की सूची निर्धारित समय तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय भेजें, ताकि परीक्षा के दौरान बोनस अंक जोड़ने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2024 से 25 की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को खेल और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बोनस अंक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सभी स्कूलों से पात्र विद्यार्थियों की सूची 25 मार्च 2025 तक मांगी गई है। इस योजना के तहत केवल भारतीय ओलंपिक संघ, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रमाणित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र ही पात्र होंगे। इसके अलावा एनसीसी के आरडी परेड, वायु सैनिक, नौसेना और थल सेना कैंप में भाग लेने वाले कैडेट्स को भी अंक दिए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को खेलों और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। छत्तीसगढ़ की एंटी करप्शन ब्यूरो ने नापतौल विभाग की महिला निरीक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। महिला निरीक्षक ने 18,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसमें 8,000 रुपये की दूसरी किश्त लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। ओलिभा क्रिस्टोप्पो नापतौल विभाग में निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। घरघोड़ा तहसील के नवापारा स्थित अमर फ्यूल्स में महिला निरीक्षक ने जांच की थी। जांच में गड़बड़ियां पाए जाने पर कार्रवाई का भय दिखा पेट्रोल पंप के संचालक से 18,000 रुपये की मांग की गई थी। प्रथम किस्त 10,000 रुपये महिला निरीक्षक ले चुकी थी, दूसरी किस्त 8,000 रुपये लेने वाली थी। पेट्रोल पंप संचालक ने इसकी शिकायत बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो में की थी, जिसके बाद ट्रैप का आयोजन कर 10 सदस्यीय एसीबी टीम ने कल रायगढ़ में रेड मारी और 8,000 रुपये की रिश्वत लेते नापतौल विभाग की निरीक्षक ओलिभा क्रिस्टोप्पो को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शेयर मार्केट में 3 गुना मुनाफे का लालच देकर 14 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को रेंज साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में 3 गुना रकम मिलने का झांसा देकर लाखों की ठगी कर ली थी, फिर ठगी की रकम को ऑनलाइन गेमिंग सट्टे में उड़ा दिए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, सिम कार्ड और दस्तावेज जब्त किया है। मंगला के शिवम रेसिडेंसी में रहने वाले श्याम सुंदर प्रसाद ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि जालसाजों ने शेयर ट्रेडिंग में 3 गुना मुनाफे का लालच देकर 14 लाख रुपये ले लिए। बाद में वे रुपये वापस करने का झांसा देकर और रुपये की मांग करने लगे। शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि जिनके अकाउंट में रुपये गए हैं वे बैकुंठपुर और कोहका के रहने वाले हैं। इसके आधार पर पुलिस ने भिलाई के सुपेला थाना अंतर्गत कोहका निवासी राम कृपाल साहू और बैकुंठपुर निवासी जितेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ठगी की रकम को ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे में उड़ा दिया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। ठगी के लिए किराए पर उपलब्ध कराते थे बैंक खाता कोतवाली सीएसपी अक्षय प्रमोद सबद्रा ने बताया कि ठगों को ऑनलाइन गेमिंग के लिए किराए पर बैंक खाता उपलब्ध कराते थे। इसके लिए गिरोह से जुड़े लोग उन्हें कमीशन देते थे। कमीशन में मिली रकम को दोनों सट्टे में लगा देते थे। उन्होंने पूरी रकम सट्टे में गंवा दी है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे आरक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक आरक्षक का नाम नुमेंद्र भुआर्य था। कांस्टेबल मतदान कार्य से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। दर्दनाक हादसे में मौके पर ही जवान की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक घटना 23 फरवरी की रात 11 बजे के आसपास की है।
आरक्षक नुमेंद्र भुआर्य की ड्यूटी बड़े राजपुर ब्लॉक में लगी थी। रविवार की देर रात मतदान ड्यूटी के बाद वो अपनी बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान केशकाल विश्रामपुरी मार्ग पर ग्राम कोहका मेटा के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद केशकाल पुलिस मौके पर पहुंची और जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद जवान के मौत की पुष्टि की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद आरक्षक के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही हादसे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं इस घटना से कांस्टेबल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के पास स्थित महिंद्रा शोरूम में स्कॉर्पियो की ट्रायल ले रहे ड्राइवर ने वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर के अनुसार उसने घबराकर स्कॉर्पियो के ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, जिससे गाड़ी स्पीड हो गई। यह घटना सुपेला थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर 12 बजे महिंद्रा शोरूम का ड्राइवर मुकुंद तरोने स्कॉर्पियो निकालकर पार्किंग में खड़ी करने जा रहा था। इसी दौरान ब्रेक की जगह उसका पैर एक्सीलेटर पर पड़ने की वजह से अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, जो सीधे सामने खड़ी बाइक और स्कूटी से टकरा गई। इससे 2 युवक और 1 बच्ची घायल हो गए, जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला भेजा गया। मितानिन अपने साथ एक मरीज लेकर सुपेला अस्पताल पहुंची थी। मितानिन अपने पति को अस्पताल में समय ज्यादा लगने की बात बताने अस्पताल के बाहर सर्विस रोड पर पहुंची थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में मितानिन का पति भी घायल हो गया। वहीं बाइक बुरी तरह डैमेज हो गई। खुर्सीपार निवासी बच्ची को भी चोट आई है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। आसपास के लोगों ने स्कॉर्पियो के नीचे फंसी स्कूटी और बाइक को निकालकर किनारे किया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सुपेला पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बता दें कि महिंद्रा शोरूम के सामने सर्विस रोड पर स्टाफ और ग्राहकों की गाड़ियां पार्क की जाती है, जिस कारण जाम की स्थिति बन जाती है। इससे अस्पताल आने जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस जाती है। नारायणपुर SP के समक्ष एक महिला व एक पुरुष नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। ये दोनों नक्सली भोरमदेव एरिया कमेटी में सक्रिय थे। दोनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण के पीछे सरकार की पुनर्वास नीति, माड़ बचाओ अभियान और सुरक्षा बलों का बढ़ता प्रभाव मुख्य कारण है। बीते कुछ वर्षों में अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में तेजी से विकास कार्य, सड़क निर्माण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव से नक्सलियों का संगठन से मोहभंग हो रहा है। सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पित माओवादियों को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी और उन्हें पुनर्वास नीति के तहत घर, नौकरी और अन्य सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान BSF और जिला पुलिस के निरंतर ऑपरेशन से नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संख्या बढ़ रही है, जिससे शीर्ष माओवादी नेतृत्व को बड़ा झटका लगा है। पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस टीम ने 1.5 करोड़ की अंग्रेजी शराब जब्त की है। पंजाब से तस्करी कर शराब को झारखंड, बिहार खपाने के लिए ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर SSP शशि मोहन के नेतृत्व में ट्रक और उसके चालक को पकड़ा है। दरअसल जशपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक PB 11CP 2003 में पंजाब राज्य से अवैध शराब लोडकर झारखंड, बिहार की ओर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर SSP शशि मोहन सिन्हा के नेतृत्व में जशपुर पुलिस टीम के द्वारा संदेही ट्रक को ट्रैक कर दुलदुला थाना क्षेत्रांतर्गत लोरो घाट के नीचे सरदार ढाबा के पास पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर संदेही ट्रक को रोककर रेड कार्रवाई की गई। इस दौरान ट्रक की चेकिंग की गई तो ट्रक में 100 से अधिक पुट्टी सीमेंट की बोरी लोड थी, जिसे हटाने पर ट्रक में शराब का जखीरा मिला।
चेक करने पर 228 कार्टून में अंग्रेजी शराब की बोतल, 299 कार्टून में अद्धी व 263 कार्टून में पौवा, कुल 790 कार्टून में 22,536 बोतल में 7,015 लीटर पंजाब की अवैध अंग्रेजी शराब मिली। जब्त शराब की बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ के करीब है। पुलिस के द्वारा अवैध शराब तथा तस्करी में शामिल ट्रक को जब्त कर आरोपी ट्रक चालक श्रवण सिंह पिता स्वर्ण सिंह 43 वर्ष निवासी चंबा थाना श्रेहाली जिला सरनताल पंजाब को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ट्रक चालक ने बताया कि वह ट्रक को पंजाब जलांधर से हजारीबाग झारखंड तक ले जा रहा था। ट्रक में अंग्रेजी शराब लोड करने के संबंध में पूछने पर उसने बताया कि उसे नहीं मालूम कि ट्रक में माल कहां से लोड होता था। उसे तस्करों की एक दूसरी टीम लौट कर जलांधर पंजाब में लाकर हैंड ओवर करती थी और ट्रक को लेकर वह हजारीबाग झारखंड आता था। वहां तस्करों की एक और टीम आरोपी चालक को उतारकर लॉड ट्रक को अपने साथ ले जाकर दूसरी जगह खाली करते थे। फिर खाली ट्रक को वापस लाकर चालक को देते और माल का पैसा भी देकर चले जाते थे, जिसे लेकर वह वापस जालंधर वापस आ जाता था। वहां तस्करों की एक अन्य टीम उससे ट्रक और रुपए लेकर चली जाती थी। आरोपी चालक को मालूम नहीं था कि शराब कहां से लोड हुई और कहां अनलोड हुई। पुलिस को आशंका है कि इसमें बड़े गिरोह भी संलिप्त हैं। जशपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। शीघ्र ही अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया जाएगा। जशपुर पुलिस ने बताया कि तस्कर शराब तस्करी के लिए ऐसे रास्तों का उपयोग करते थे जिसमें टोल नाका कम पड़े और वाहनों की चेकिंग कम हो। आरोपी ट्रक चालक 13 फरवरी को जालंधर पंजाब से रवाना होकर अब तक 1571 किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। तस्करों द्वारा माल लोड करते समय ही शराब की बोतल के होलोग्राम व बैच नंबर को मिटा दिया जाता था। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि शराब तस्करी का यह अंतर्राज्यीय गिरोह है। आरोपी से जब्त मोबाइल के द्वारा इस सिंडिकेट में शामिल अन्य आरोपियों की पतासाजी की गई है। साइबर सेल के माध्यम से पुलिस एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मई 1997 गरीब भूमिहीन ग्रामीणों को जीवन यापन के लिए शासकीय भूमि का पट्टा दिया था। पट्टा तो दिया, पर विभागीय अधिकारियों के दबाव के चलते 28 साल बाद भी न तो राजस्व दस्तावेजों में दर्ज हो पाया है और न ही कब्जा मिला है। किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मुंगेली जिले के कलेक्टर व तहसीलदार को नोटिस जारी कर पट्टेदारक याचिकाकर्ता किसानों की जमीन को राजस्व दस्तावेजों में शामिल कराने के बाद बटांकन व सीमांकन की प्रक्रिया पूरी करने कहा है। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद याचिकाकर्ताओं का जमीन का कब्जा दिलाने निर्देश दिया है। रामेश्वर पुरी गोस्वामी एवं उम्मेद राम यादव ने अधिवक्ता मिर्जा हफीज बेग के माध्यम से बिलासपुर हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की है। याचिका में बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम परसवारा तहसील लोरमी स्थित शासकीय भूमि रकबा 15/1 रकबा 118.2510 हेक्टेयर में से 1-1 एकड़ जमीन स्थानीय गरीब किसानों को उनके जीवनयापन के लिए 5 मई 1997 को शासकीय पट्टे पर आवंटित किया था। पट्टे पर भूमि आवंटित किए जाने के अनेक वर्षों पश्चात भी राज्य शासन ने गरीब किसानों के नाम पर राजस्व अभिलेख में उनकी पट्टे की भूमि को दर्ज नहीं किया, जिससे वे गरीब किसान अपने पट्टे की भूमियों का बटांकन व सीमांकन नहीं करा पाए और वे अपने पट्टे की भूमियों का कब्जा प्राप्त नहीं कर पाए। वन विभाग के अफसरों ने पट्टे की भूमि पर पौधा लगाए से भी रोक दिया है। 18 पट्टाधारियों को जमीन का मिला कब्जा। 18 पट्टाधारियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर कर कब्जा दिलाने व राजस्व दस्तावेजों में जमीन दर्ज कराने की मांग की थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 16 अगस्त 2022 को पट्टे की भूमि का बटांकन व सीमांकन के बाद कब्जा दे दिया है।